अगली सुबह गांव सीतापुर में इंस्पेक्टर विजय और साठे ज्योति की सहेलियों से पूछताछ करने जा रहे थे। सर, मुझे नहीं लगता यहाँ हमें कोई सुराग मिलने वाला है। उस रात को ज्योति के साथ जा रही दोनों सहेलियां दुर्घटना में मारी गई थी। फिर दूसरी सहेलियों से हमें क्या मदद मिलेगी? साठे, हमेशा की तरह तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी अपने हथियार डाल दिए। अभी तो तहकीकात शुरू भी नहीं हुई है। जब यहाँ तक पहुंच गए हैं तो आगे भी कामयाब होंगे। तुम बस देखते जाओ। दिन भर की तहकीकात के बाद शाम दोनों समस्तीपुर थाने वापस आ गए। इंस्पेक्टर विजय ने पटवारी किशनचंद को थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था। आखिर अब क्या पूछना है इंस्पेक्टर? जो कुछ था आपको उसी दिन तो बता चुका हूँ। एक अनपढ़ गवार किसान ने आपको कुछ भी उल्टा सीधा बता दिया और आपने मुझे परेशान करना चालू कर दिया। कुछ हफ्ता पानी चाहिए तो सीधे तरीके से बोला करिए ना। ज्योति को मार के कहां दफनाया था किशनचंद? किशनचंद कुछ क्षण के लिए शांत रहता है। फिर वही बात, कितनी बार बता चुका हूं तुम्हें, मैं किसी ज्योति नाम की औरत को नहीं जानता। अच्छा हाँ, तो तुम ज्योति को नहीं जानते? तो फिर ये तस्वीर में कौन है देखो। इस औरत के साथ ये तुम ही तो हो ना? किशनचंद की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तस्वीर तुम्हारे पास कहां से आई? लगता है आपको भूला बिसरा सब कुछ याद आ रहा है पटवारी साहब। वो मैं। वो क्या? ये तुम ही हो और ये तुम्हारी पहली पत्नी ज्योति, जिसके कत्ल की तुमने साजिश की थी। नहीं, ये फोटो नकली है। तुम सब मुझे कत्ल के झूठे केस में फंसाना चाहते हो। मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो उस बात को जाने देते हैं। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। हाँ, वो मुझे कुछ दिनों से बुखार आ रहा है। काम भी बहुत रहता है ना, आराम नहीं कर पाया हूँ कई दिनों से, तभी। ओह, कोई बात नहीं, चलिए आपको हम सीतापुर की सैर करा लाते हैं। आपका मन भी बहल जाएगा और कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो जाएंगी। कौन सी यादें? मैं नहीं जानता सीतापुर कहाँ है। मैं वहां कभी नहीं गया। ये तो अजीब बात है, क्योंकि ये मोहतरमा कह रही हैं कि ये आपको जानती हैं। तभी केबिन में एक औरत प्रवेश करती है। किशनचंद उसे देखकर उठ खड़ा होता है। अरे, अभी तो आप कह रहे थे कि आप सीतापुर कभी गए ही नहीं, फिर आप इन्हें कैसे पहचानते हैं? किशनचंद समझ चुका था कि उसका खेल खत्म हो गया है। वो बिना कुछ बोले अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तो जैसा कि आपने बताया, ये रश्मि जी हैं, ज्योति की पुरानी सहेली। ज्योति की कई सारी सहेलियां थीं। आप ठहरे सीतापुर के नामी जमींदार की तमाम जायदाद के मालिक। कई सारी औरतें आप पर फिदा थीं और आप बखूबी उनका फायदा उठाते आए थे। आपने शादी से पहले ज्योति की कुछ सहेलियों को भी अपने प्रेम के माया जाल में फंसाया था। उनमें रश्मि और मीना भी शामिल थी। इन दोनों को ही इस बात की खबर नहीं थी कि आप दोनों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जब भवानी शंकर ने आपकी शादी ज्योति के साथ तय की, तो मन ही मन मीना को ज्योति से बहुत ईर्ष्या हुई। आपने उसे ज्योति के खिलाफ और ज्यादा भड़का दिया और शादी करने का झूठा हवाला देकर ज्योति को मार डालने की साजिश में शामिल कर लिया। उससे तबीयत खराब होने का नाटक करवाया, जिससे कि शादी से लौटते वक्त उन तीनों को ठिकाने लगाया जा सके। पहले आपने रश्मि से ऐसा करने को बोला था, लेकिन उसने किसी भी प्रकार की मदद करने से साफ मना कर दिया और कुछ दिनों बाद शहर में उसकी शादी तय हो गई। लेकिन मीना इतनी खुशकिस्मत नहीं थी। वो इस बात से बेखबर थी कि दरअसल आप ज्योति के साथ साथ उससे भी पीछा छुड़वाने वाले थे। वो और उसकी सहेली रेखा दोनों बेमौत मारी गईं। अपने आदमी को भेजकर पहले तुमने ज्योति का खून करवाया और फिर बैलगाड़ी में जा रहे तीनों लोगों का भी एक्सीडेंट करवा दिया। क्या करता मैं? जिस जायदाद पे मेरा हक था, उससे मेरे बाप ने उस ज्योति के नाम कर दिया। मुझे उसे रास्ते से हटाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। तुम जो भी बहाना बनाओ किशनचंद, सच यही है कि तुम बस एक खूनी हो और कुछ नहीं। रश्मि जी के बयान और तुम्हारे इकबाल जुर्म के बलबूते पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। तभी एक कांस्टेबल वहां आकर किशनचंद को हवालात की तरफ ले जाता है। तो सर,
आखिरकार आपने ये केस सुलझा ही लिया। हाँ साठे, लगता तो कुछ ऐसा ही है। बस अब ये कोर्ट में अपना बयान ना बदले। किशनचंद के गुंडों ने ज्योति को शायद ठिकाने लगा दिया था। अगर उसकी लाश मिल जाती तो हमें और आसानी होती। तभी अचानक विजय और साठे को पुलिस स्टेशन के दूसरे हिस्से से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो दौड़कर उस तरफ जाते हैं। वहां का नजारा देखकर वो दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। हरिलाल के हाथ में एक बड़ी सी छुरी थी जो उसने किशनचंद की गर्दन पे सटाई हुई थी। हरिलाल, ये तुम क्या कर रहे हो? छुरी फेंको, मैं बोलता हूँ। विजय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हरिलाल को हुआ क्या है। उसकी आंखें सुर्ख लाल दिख रही थी और सर पे खून सवार था। हरिलाल का ऐसा रूप उन्होंने आज तक नहीं देखा था। ये क्या कर रहे हो तुम? इसे छोड़ दो। अभी अभी इसने अपना जुर्म कबूल किया है। अब कानून इसे खुद सजा देगा। तुम कानून को हाथ में नहीं ले सकते। नहीं, मुझे ही इसे मारना होगा, वरना वो मुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पूरे परिवार को मार डालेगी वो साहब। आपको कुछ नहीं पता। किशनचंद हरिलाल के चंगुल से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो छुरी अब उसकी गर्दन के और नजदीक आने लगती है। छोड़ दो मुझे हरिलाल। क्या हरिलाल के हाथों ही किशनचंद मारा जाएगा? जानने के लिए जरूर देखें हमारा अगला एपिसोड और करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब।